नाम जाप करते समय गलत विचार और पूर्व की गलतियां इसलिए सामने आती हैं क्योंकि वो गलतियां डिलीट हो रही हैं, यानी नष्ट हो रही हैं। इन पर आसक्त न हो और दोबारा उन गलत कार्यों को करना शुरू न करें। ये सब गलत चीजें आपके अंदर से निकल रही हैं। जैसे आपको अपने आसपास गंदगी नजर नहीं आती, लेकिन जब आप झाड़ू या पोछा लगाते हैं तो वह गंदगी साफ होते हुए दिखाई देती है, इकट्ठा होते हुए दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार अभी हमारे अंदर बहुत सारा कचरा, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, मद का, मत्सर का आदि का जमा हुआ है। क्योंकि हम भजन तो अब नहीं कर रहे हैं ना। जब भजन करेंगे तभी तो हमें यह दिखेगा। भजन हम करेंगे तभी तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर जैसे विकार हमको दिखने लगेंगे कि हमारे अंदर ये भरा हुआ है। यह कचरा हर समय गंदी बातों का चिंतन, पैसे का लालच, पद की इच्छा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन के रूप में हमारे भीतर जमा होता रहता है। जब हम नाम जाप करते हैं तो यह गंदगी बाहर निकलने लगती है। इसका कारण यह है कि मन के निर्मल हुए बिना प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम जाप करते समय गलत विचार और पूर्व की गलतियां इसलिए सामने आती हैं क्योंकि वे आपके मन से समाप्त हो रही हैं। जैसे सफाई के दौरान घर की छुपी हुई गंदगी बाहर दिखाई देने लगती है, वैसे ही नाम जाप करते समय मन का जमा हुआ कचरा प्रकट होता है। इन सब बातों पर ध्यान ना दें, न ही इन विचारों में उलझे, इन्हें केवल आने और जाने दें। बस भगवान का नाम जाप करते रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान श्री राम जी कहते हैं, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल नहीं सुहाता है। ये भगवान श्री राम के वचन हैं। नाम जाप मन को साफ करने का साधन है। जब आप भजन करना शुरू करेंगे तो मन की छिपी हुई जितनी भी बातें हैं, अच्छी या बुरी, सब बाहर आने लगती हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि केवल गंदी बातें ही आएं। यदि मन में कोई अच्छी बातें भी भरी हैं, वो भी प्रकट होंगी। अच्छी बातों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो बुरी बातें या धर्म विरुद्ध विचार हैं, उनसे ना तो राग मतलब आसक्ति करो, ना द्वेष मतलब घृणा करो। ना उन्हें बुरा मानो, ना अच्छा मानो। ऐसा करने से वे स्वतः ही मन से निकल जाएंगी। यदि आप बुरे विचारों पर प्रतिक्रिया देंगे या उन्हें बुरा मानेंगे तो वे विचार मन में अटक जाएंगे। इसे ही ऐसा समझें जैसे कोई जा रहा हो और आप उसे द्वेष पूर्वक छेड़ दें तो वह रुक कर झगड़ा करेगा, 10 बातें सुनाएगा। लेकिन यदि प्रेम पूर्वक छेड़े तो भी वह रुक सकता है। इसलिए जो वृत्ति या विचार आए, न राग करो न द्वेष करो, उन्हें आने और जाने दो। बस भगवान का नाम जाप करते रहो, जाप ना छूटे। ये विचार धीरे धीरे निकल जाएंगे, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। विचार मन में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम उन्हें अपने मन पर शासन करने की अनुमति दे देते हैं। वास्तव में इनकी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन जब हम राग या द्वेष के साथ उनका चिंतन करते हैं तो हम स्वयं उन्हें यह सत्ता प्रदान कर देते हैं। राग का अर्थ क्या है भैया जानो? किसी सुखद अनुभव में डूब जाना, ये राग है। सुखद अनुभव का बार बार भोगने की इच्छा करना, आपका मन बहुत चतुर है। यह किसी को आसानी से मुक्त नहीं होने देता। जब आप भजन या नाम जाप में बैठते हैं तो यह आपको भूतकाल की सुखद और दुखद घटनाएं याद दिलाता है। ये मन ही करता है, ध्यान रखिएगा, विचार करिए। यह आपको उन क्षणों में वापस खींचकर सुख भोगने या उसे अनुभव को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई व्यक्ति विषय आसक्त, विषय पुरुष है तो वह इन विचारों में फिसल कर फिर उन गलतियों को करने लगता है।
दूसरी ओर कोई साधक इन बुरे विचारों को देखकर चिंतित हो सकता है और सोच सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं गलत है। इस स्थिति में सही तरीका क्या है, ये जान लो। तो अपने मन में उत्पन्न विचारों को केवल दर्शक की भांति देखते रहो, बने रहो। ना तो इन विचारों में आसक्त हो, मतलब राग करो, ना ही उनसे घृणा करो या फिर द्वेष करो। विचारों को आने और जाने दो, बस भगवान का नाम जाप करते रहो। धीरे धीरे विचार स्वतः समाप्त हो जाएंगे, आपका मन शुद्ध और शांत हो जाएगा। अगर आप सत्संग नहीं सुनते तो हो सकता है कि आप भजन या नाम जाप करना छोड़ दें। आपको यह लगने लगेगा कि भजन न करने पर मन शांत रहता था, लेकिन जैसे ही आप भजन शुरू करते हैं, गंदे और विचलित करने वाले विचार आपके मन में आते हैं। यह भ्रम है। मन आपको गुमराह करने का नए नए प्रयास करेगा। वह आपको भगवान और महापुरुषों के बारे में गंदे विचार देगा या उनके प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश करेगा। ऐसे समय क्या करना चाहिए, सुनिए। इन विचारों को गंभीरता से न लें, इन्हें पागल मन का प्रपंच समझें जो आपकी प्रगति रोकने के लिए व्याकुल है। मान लें कि जैसे एक पागल व्यक्ति को बंधन में डाला जाए तो वह उग्र हो जाता है, वैसे ही आपका मन, जिसे एक अब तक स्वतंत्र छोड़ा है आपने, जिसे अब तक स्वतंत्रता का आभास है, नियंत्रण में आने से बचने के लिए वो उथल पुथल करेगा आपका मन। आपका काम है शांत रहना, सतर्क बने रहना। मन की हर बात को तुरंत न माने। विचार करें कि जो सलाह या प्रेरणा मिल रही है वह शास्त्र और गुरु की दृष्टि में सही है या नहीं। यदि कोई विचार गलत दिशा में ले जाने वाला है तो उसे अस्वीकार करें। बार बार इनकार करने से मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। वहीं यह जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें लेकर परेशान मत हो। केवल केवल निकल रहे हैं। जैसे कांटा निकलने में भी कष्ट होता है। जब कांटा चुभा था तब उसने कष्ट दिया, जब उसे निकाला जाता है तब भी वह कष्ट दे रहा है। इसी प्रकार जब आपने विषयों का सेवन किया तो आपको भ्रम हुआ कि इससे सुख मिलेगा, लेकिन इस संसार में वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है। भगवान